हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांग पांडे और आज हम लोग क्लास 7th की साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये तो मैंने कुछ डिफिनेशन पहले से लिख रखी है, इसका बाद में यूज पड़ेगा। बाकी अभी बुक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है, देखो शुरुआत होती है जो हमारे बुक में लिखा गया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। These basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life process। कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब समझो कि जो भी लिविंग वस्तुएं हैं उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाई डू वी नीड फूड, या उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके थे। वहां पे हमने क्या सीखा था कि वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। हमें खाना खाएंगे हम तो एनर्जी मिलेगी, हम आगे काम कर पाएंगे। अब उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। कुछ लाइफ फंक्शन के आपको नाम दिए गए हैं जो होते हैं, इसमें से हम लोगों को जो पढ़ना है वो खाली न्यूट्रिशन है। ठीक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड। लिखा गया है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें खाने की आवश्यकता है। खाने की आवश्यकता क्यों है ये आप सोचिए। देखिए, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित रह पाएंगे? हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उसके अलावा आप किसी अपने एक ऐसे दोस्त को लीजिए जिसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है और आप उसके साथ किसी भी प्रकार का कंपटीशन करिए। कंपटीशन आप चाहिए तो रनिंग कर लीजिए या फिर बैडमिंटन खेल लीजिए, तो आप देखेंगे कि लगेगा कि बिल्कुल वो कमजोर हो गया है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रही है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो हम फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, जिससे हम वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं मतलब हम लोग, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से या फिर किसी दूसरे से फूड प्राप्त करते हैं। देखो जैसे ये हो गया प्लांट, तो प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ोगे तो एक है आपका ह्यूमन और दूसरा है आपका एनिमल। तो ये जो ह्यूमन और एनिमल है ये डिपेंड करते हैं प्लांट पर। ठीक, इसके अलावा या फिर छोटे जानवरों पर भी डिपेंड करते हैं, जो छोटे छोटे जानवर हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा गया ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। अब इसमें जो मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। देखो हमने अभी आपसे कहा कि जो ह्यूमन है और जो आपके एनिमल्स हैं ये डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट पे, ठीक, या फिर स्मॉलर एनिमल के लिए। तो हम लोगों को लग रहा है कि अभी हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, 2 है। ठीक, अब इसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो स्मॉलर एनिमल्स की बात हो रही है ये भी फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ये भी फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट पे। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट पे। अब नेक्स्ट जो चीज आपकी है वो है न्यूट्रिशन, जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के में मेन। देखो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर उसकी डिफिनेशन हम याद करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। अभी हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एनर्जी कहां से मिलती है, द फूड वी टेक, वहां से एनर्जी मिलती है। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ठीक, फिर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। अब ये जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, वो हमें मिलती है केमिकल एनर्जी के रूप में। ये सब टर्म याद रखना, आगे काम आएगा। फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। आप कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में जो हमने भोजन किया उसके वजह से जो एनर्जी आती है उसी के द्वारा हमारे लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से एक न्यूट्रिशन और रिस्पिरेशन हो पाते हैं। तो न्यूट्रिशन की डिफिनेशन जो बन के आती है वो ये आती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये तो डिफिनेशन हो गई। अब इसका मैं मतलब बता दूं, जैसे सीधी सी चीज है, अभी मैंने आपसे कहा कि भोजन अगर आप करे हो, खाना आपने खाया है तो आपके शरीर में एनर्जी है। अब आप ये सोचिए कि फूड तो हम इंगल्फ कहां से करते हैं, अपने माउथ से। तो अगर हमने माउथ से फूड इंगल्फ किया है
तो एनर्जी से हमारे मुंह में होनी चाहिए कि हम बोल पाए या मूवमेंट कर पाए। तो फिर हमारा हाथ पांव ये सब क्यों चल पा रहा है? ये इसलिए चल पा रहा है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक, हमने फूड इनगल्फ किया, फूड इनगल्फ करने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी मिलती है और वर्क हम कर पाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाना, फिर इट्स यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज होना, कहां पर? हमारे शरीर में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक, उसके बाद उसका हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमारे होते हैं दो टाइप के, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप में लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स whereas animals depend upon plant and other animal for their food. There are two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition.